हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीसीएल वैकेंसी के बारे में। देखिए, यूपीपीसीएल में वैकेंसी निकली हुई है और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि इसकी जो अंतिम तिथि थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 12 सितंबर रखी गई थी, इस टाइम इसकी अंतिम तिथि में बढ़ोतरी कर दी गई है और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 27 सितंबर 2022 कर दी गई है और इसके पदों के संख्या में भी वृद्धि कर दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं, पहले जो इसकी संख्या थी 1033 पहले संख्या निकली थी, लेकिन इस टाइम बढ़ाकर 1273 कर दी गई। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है फ्रेंड्स, और इसका जो टाइपिंग टेस्ट होगा किस फंड पर होगा, टाइम कितना दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया इसमें, एज क्राइटेरिया क्या है, सारा चीज़ हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आवेदन जो स्टार्ट हुआ था 19 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ था। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अगर आप पहले से आवेदन कर चुके हैं तो आपको दोबारा आवेदन नहीं करना है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन नहीं किए थे। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 19 अगस्त से, देख सकते हैं 19 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। इस टाइम आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है और 27 सितंबर 2022 कर दी गई है। ठीक है, बात करेंगे इसके एग्ज़ाम डेट की। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पर बताया गया कि जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके अक्टूबर के सेकेंड वीक में होने के चांस है। ठीक है, होने के चांस नहीं, यूपीपीसीएल की खासियत है फ्रेंड्स कि जो एग्ज़ाम डेट देता है 99% उसी डेट पर एग्ज़ाम हो ही जाता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इधर एप्लीकेशन फ़ीस की कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो देखिए, जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए 1180 रुपये का पेमेंट है। ठीक है, वहीं SC/ST की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो SC/ST के लिए आपका जो शुल्क रखा गया है वो 826 रुपये रखा गया है। बात करेंगे PH के लिए, तो PH के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 12 रुपये का पेमेंट। ठीक है, आइए बात हम लोग कर लेते हैं एज का। सबसे महत्वपूर्ण बात है उम्र सीमा की। तो देखिए, जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी 1/1/2022 से, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपके पास मिनिमम जो आपकी एज है 21 साल होनी चाहिए, 21। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एज आपका 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 40 साल होनी चाहिए। इसके बाद आपको इसमें छूट का भी प्रावधान किया गया है। छूट क्या है, तो देखिए SC हो या ST हो या OBC हो, तीनों कैटेगरी के लिए 5 वर्ष का छूट इसमें दिया जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए, ये पहले पुराना पोस्ट था 1033, इस पोस्ट बढ़कर 1273 हो चुका है। बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जनरल की कैटेगरी है ER की 500, उसमें 12 पोस्ट है, EWS में 127 है, OBC की 344 है, SC की 266 है, ST की 24 सीट है, टोटल 1273 पोस्ट है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं अनिवार्य अर्हताएँ एवं चयन प्रक्रिया की, यानी कि शैक्षिक योग्यता आपकी क्या रहने वाली है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो देखिए, अनिवार्य अर्हता में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लिखा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। फिर दूसरा लिखा है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। देखिए, आपको मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत में स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हैं, यानी कि आपके पास स्नातक की डिग्री है, साथ में आपको कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, वो भी 30 का स्पीड होना चाहिए। अगर ये योग्यता आप रखते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है फ्रेंड्स। तो ये आपकी बस अनिवार्य अर्हताएँ रखी गई हैं, क्वालिफिकेशन रखा गया है। बात करेंगे चयन प्रक्रिया की कि चयन प्रक्रिया इसमें क्या होने वाली है। तो देखिए, चयन प्रक्रिया आपका 3 फेज में होने वाला है। ठीक है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। समझिएगा मेरी बात को। देखिए, जो चयन प्रक्रिया होगा उसमें जो शुरुआती में होगा वो लिखित पेपर होगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा। तो उसमें समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझने योग्य बात ये है कि जो लिखित पेपर होगा उसमें 2 भाग होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो भाग 1 में होगा वो
लिखा गया कि प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नाइलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। वह प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग है, 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। मेरी बात सुनिए, देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। जो दूसरा पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम, आपको यही बात समझनी है फ्रेंड्स, कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? स्पष्ट रूप से समझाते हैं आपको, समझिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका पार्ट 1 होगा उसमें कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से आपका 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क का। इस 50 क्वेश्चन में आपको न्यूनतम कम से कम 20 क्वेश्चन सही करना है, और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ठीक, बात समझ आ गया? ये जो 50 क्वेश्चन होगा, जो इसकी टाइमिंग होगी 1 आवर्स की होगी, 1 घंटे की होगी, ठीक है, 50 मार्क का होगा, ये समझ के। और एक चीज़ और बता दूँ, इसको अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, यानी कि 50 में अगर कम से कम 20 नंबर आप नहीं लाते हैं, तो आप यहीं से डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अगर देखिए, आप स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि अगर आप कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर 20 अंक से नीचे आप जो भी पाएंगे अंक, तो फिर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। तो ये भाग 1 में होगा। द्वितीय भाग होगा जो, उसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर द्वितीय भाग, उसका सिलेबस ये है। द्वितीय भाग के जो पेपर होगा उसमें सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 अंक का। तार्किक यानी कि रीजनिंग से आपकी 45 क्वेश्चन पूछी जाएगी, 45 अंक का। सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट एंड 10+2 स्तर का होगा, 55 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 55 अंक का। और सामान्य अंग्रेजी वो भी 10+2 स्तर का होगा, 55 क्वेश्चन है, 55 मार्क का। यानी कि कुल मिलाकर प्रश्नों की जो संख्या है फ्रेंड्स 180 है। 180 प्रश्न हैं और अधिकतम कितने अंक हैं? 180 अंक हैं। इसके लिए भी 1/4 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो देखिए, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटेन होगा एक ही दिन। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, ये एक ही साथ पेपर होता है। जैसे आपका ऑनलाइन स्टार्ट एग्जाम होगा, तो शुरुआती में आपको देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का। उसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है, 1 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। बात समझिएगा, 1 घंटे 1 आवर्स का समय दिया जाएगा कंप्यूटर के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इस 50 क्वेश्चन में आपको मिनिमम कम से कम 20 क्वेश्चन सही करने होंगे, ठीक है। फिर जैसे 1 घंटा समाप्त होगा समय, तो आपका ये द्वितीय भाग आ जाएगा, ये वाला चीज़, ठीक है। द्वितीय भाग ये वाला आपका ओपन हो जाएगा तुरंत, ठीक है। एक ही साथ पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटा कंप्यूटर के लिए, 2 घंटा इसके लिए, 2 घंटा के इसके लिए होगा। इसको आप देख सकते हैं सिलेबस ये है। अब मेरी बात समझिए, ये जैसे पेपर समाप्त हो जाएगा तो आपको आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट में सबसे पहले जो आपकी कॉपी चेक होगी वो कंप्यूटर की होगी। देखा जाएगा कि कंप्यूटर में आप मिनिमम 20 क्वेश्चन सही किए हैं कि नहीं। अगर आप 20 क्वेश्चन सही नहीं किए हैं तो वहीं से आपको फेल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो भाग 2 है, द्वितीय भाग, वो नहीं चेक किया जाएगा, वहीं से आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी जो लोग 20 कम से कम 20 नंबर लाएंगे, अधिक से अधिक जितने भी ला लें 50 में, उनकी कॉपी चेक की जाएगी, फिर मेरिट बनाया जाएगा। और टोटल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी का कम से कम 3 गुना, अधिक से अधिक चाहे जो भी बुला ले, लेकिन कम से कम इसमें 3 गुना टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद से कुछ महीने बाद से आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और टाइपिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तृतीय भाग जो होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तृतीय भाग जो होगा फ्रेंड्स वो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो जो टाइपिंग टेस्ट होगा, मेरी बात समझिएगा, वो आपके 5 मिनट की टाइपिंग होगी। कितने मिनट की? 5 मिनट की वो टाइपिंग आपकी होगी। वो भी किस पर होगी? तो कंप्यूटर पर होगी, हिंदी टाइपिंग। जो आपका टाइपिंग का फंट होगा, जो हिंदी में फंट होता है फ्रेंड्स, वो कृति देव पर लिया जाएगा। कृति देव 10 भी रहेगा और 16 भी रहेगा। ये फंट को स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग मंगल सीखते हैं, तो आपका जो इसमें टाइपिंग मांगी गई है वो कृति देव मांगी गई है, ठीक है। और फंट साइज की तो 10 में रहेगा, ये तो 16 में रहेगा। बात समझ में आ गई? मिनिमम आपकी जो स्पीड आनी चाहिए वो 30 वर्ड प्रति मिनट की गति से स्पीड आनी चाहिए।
एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि इस टॉपिक को पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या कि टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। 20 अंक ऐसे मात्र अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से प्राप्त कर। अब आपको मैं बता दूं कि आपका जो रिटेन होगा शुरुआती में वो 180 नंबर का था, यहाँ पर टाइपिंग के लिए 20 मार्क दिया जा रहा है। तो 20 मार्क किनको दिया जाएगा उस चीज़ को समझना है। तो देखिए 20 मार्क उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो हिंदी में तो मान लीजिए कि 30 लेकर आएंगे ही लाएंगे, टाइपिंग करेंगे 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इसके साथ में अगर आप इंग्लिश में आप 35 वर्ड पर मिनट के स्पीड से अगर टाइपिंग आप कर दे रहे हैं इंग्लिश में, तो आपको 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आप इंग्लिश का टाइपिंग नहीं करते हैं तो आपको 20 नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि दोनों करना है, आपको हिंदी मस्ट है, ये अनिवार्य है, हिंदी को करना ही करना है। अगर आप हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से नहीं टाइपिंग करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई यानी कि फेल कर दिया जाएगा। हिंदी में पास हैं तो आपकी मेरिट बनेगी, रिटेन की बनेगी मेरिट। और अगर आप इंग्लिश में पास हैं हिंदी के साथ साथ में तो आपको 20 नंबर बोनस में आपको ये मिल जाएगा, जो कि फाइनल मेरिट में ये जुड़ेगी। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो जो लोग दोनों टाइपिंग कर लेंगे उनको 20 नंबर बोनस में मिल जाएगा। तो यही है आपका टाइपिंग की स्पीड। अब यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया में यहाँ पर लिखा गया है वही चीज़ जो हमने बताया है, इसमें लिखा गया है कि 20 अंक है और कुल 200 अंकों में प्राप्त अंक के आधार पर वहीं जो मेरिट बनेगी 180 रिटेन की और 20 नंबर टाइपिंग की, यानी दोनों मिलाकर 200 नंबर, और 200 नंबर से ही आपका मेरिट सूची, फाइनल मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। तो यही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बात इधर हम और कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है। आयु में हम ऊपर बता दिए हैं कि जो एज में छूट दिया गया है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इसके लिए 5 साल की छूट दी गई है यहाँ पर, ठीक। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक एक बनता है, लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।